जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तांबर स्तोत्र के 43वें काव्य को 43 काव्य को अर्थ सहित पढ़ेंगे। कुंताग्रे भिन्न गजेशो नित्य वारी वाहे वेगावतारे तरे नातुरियो देवी में युद्धे जयम विजित दुर्जे जे पाक्षा तत्पादे पंकजे वनाशिनो लभंते। शब्दों के अर्थ को देखिए। कुंताग्र, कुंत प्लस अग्र। कुंत माने भाला, भाले बर्छी होते हैं। अग्र माने आगे का भाग, जो उनका नुकीला भाग होता है आगे का। भिन्न, भिन्न माने वेदित किए हुए, छिन्न भिन्न किए हुए। गज, गज माने हाथों के। सोनित, सोनित माने रक्त रूपी। वारी वहा, वारी माने जल, वाह माने प्रवाह, जल प्रवाह यानी कि नदियाँ। ऐसा लग रहा है रक्त रूपी जल की नदियाँ बह रही हो। वेगावतार, वेग प्लस अवतार। वेग माने शीघ्रता से, अवतार माने उतरने के लिए। तरनातुर, तरन प्लस आतुर। तरन माने तैरने के लिए, आतुर माने उत्तेजित, उतावले हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? योद्धा। शत्रु सेना के जो योद्धा हैं वो उसमें उतरने के लिए, तैरकर पार करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। भीमे युद्धे, भीमे माने भयंकर, युद्धे माने युद्ध में, भयंकर युद्ध में। जयम, जय माने जीते गए। विजित, विजित माने जीते, जीते जाने योग्य। दुर्जय, दुर्जय माने जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीतना कठिन हो। जे माने विजय प्राप्त करना। पाक्षास, पक्षास माने पक्ष यानी शत्रु पक्ष। त्वत्पाद, त्वत् प्लस पाद। त्वत् माने आपके, पाद माने चरण। पंकज, पंकज माने कमल। वनाशनो, वन प्लस आशनो, आपके चरण कमल रूपी वन। आश्रय माने आश्रय लेने से, आपके चरण रूपी चरण कमल रूपी वन में का आश्रय लेने से यानी आपकी शरण में आ जाने से। लभंते माने पार कर देते हैं, परास्त कर देते हैं। किसको प्राप्त कर देते हैं? वो विजय श्री को प्राप्त कर लेते हैं, शत्रु को परास्त कर देते हैं। भावार्थ देखिए। मानतुंगाचार्य जी ने इसमें युद्ध, भयंकर युद्ध में शत्रु को पर विजय प्राप्त करने का वर्णन किया। इस काव्य में किस चीज का है? भयंकर युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है इस काव्य में? भयंकर युद्ध का। मानतुंगाचार्य जी इस काव्य में कहते हैं कि हे प्रभु, हे जिनेश्वर, नीचे की लाइन से देखिए। त्वद पाद पंकज वनाशिनो लभंते। जिस पुरुष ने आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लिया है, जो व्यक्ति आपकी शरण में आ गया है, वो कैसा हो जाता है? युद्धे भयम, भीमे युद्धे, भीमे युद्ध, वो भयंकर युद्ध में, भयंकर युद्ध स्थल है, वो भयंकर युद्ध है। वो कैसा है? जिसमें कुंतार भिन्न गज शोणित वारी वार। पहली लाइन में देखिए। जिनके भाली बर्छे के आगे की नोक से हाथियों के वेदित, जो वेदित हाथी हैं यानी भाले बर्छी से हाथी वेदित हो गए हैं, छिन्न भिन्न हो गए हैं, उनके रक्त रूपी नदियाँ बह रही हैं। हाथियों के भाले बर्छी से वेदित होने के कारण हाथियों के रक्त की ऐसा लग रहा है जैसे कि नदियाँ बह रही हों। और उसमें वेगावतार, तेजी से उतरने के लिए और तैरकर पार करने के लिए शत्रु सेना के योद्धा व्याकुल हो रहे हैं, यानी युद्ध करने के लिए बिल्कुल शत्रु सेना के योद्धा तैयार हैं। तो ऐसे में जिस पुरुष ने आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लिया है, वो क्या होता है? वो इतने भयंकर युद्ध में भी उन दुर्जय शत्रु, जो दुर्जय शत्रु सेना है, जो जिसको जीत पाना बड़ा कठिन है, ऐसी शत्रु सेना को परास्त करके, हरा के विजय श्री को प्राप्त करता है, यानी शत्रु सेना को हरा देता है, क्योंकि उसने आपका आश्रय लिया है, वह आपका भक्त है। कहने का आश्रय यही है कि हे प्रभु, आपके भक्त को भयंकर युद्ध में भी वह शत्रु को पराजित कर सकता है, उसको भयंकर युद्ध का भी भय नहीं लगता है।
हमारा आज का क्वेश्चन है, मानतुंगाचार्य जी ने इस काव्य में कौन से ध्येय का वर्णन किया है? क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं हर वीडियो के अंत में उसी काव्य से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन आप लोगों से पूछती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है और आप लोग दे भी रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।